हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना अपने कॉमर्स स्टडी कैप्सूल चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैंने फाइनल स्टेटमेंट के पार्ट 1 में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइनल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, ये फाइनल स्टेटमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसमें हम कौन कौन से स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। पहली स्टेटमेंट का पहला अकाउंट मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए थे आपको। उन्हीं फॉर्मूला के बेस पर हम आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने कि आपको बोर्ड पे दिखाया हुआ है। नेट सेल मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, 2,85,000 की नेट सेल मुझे गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है मुझे। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल। ये चीज याद रखना, किस चीज के ऊपर है? सेल के ऊपर है। ये क्वेश्चन आपका ऑन कॉस्ट के ऊपर है। इसमें आपको ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है और इसमें आपको जीपी भी फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी फाइंड करनी है। तो देखो, दोनों क्वेश्चंस लग एक से रहे हैं, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है, क्योंकि ये ऑन सेल की बात कर रहा है और ये ऑन कॉस्ट की बात कर रहा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जीपी क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। तो ये तो आसान है, मुझे क्वेश्चन में सेल गिवन है मेरे पास 2,85,000। 2,85,000 का 25% कम कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करो, 71250। 71250 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट 71250 आ गया, उसके बाद हम सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको कल ही, रिमाइंड करके देखिए क्या फॉर्मूला था। नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल क्वेश्चन में मुझे गिवन है 2,85,000 और ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपका निकला है 71250। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? 2,13,750। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जीपी जो है यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट तो दी ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इसका परसेंटेज निकालू? तो चलो मैं ऐसा करती हूँ, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 100 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट 100 रुपीज है तो फिर प्रॉफिट क्या आएगा आपका? 100 का 25% करोगे, आपका प्रॉफिट निकल गया 25। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा? 100 प्लस 25 यानी 125 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब आप जीपी कैसे निकालोगे? नेट सेल कितनी दी हुई आपको? 6 लाख। 6 लाख मल्टीप्लाई प्रॉफिट आपका 25 अपॉन में सेलिंग प्राइस 125। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आना चाहिए? कितना आएगा जीपी आपका? 12,000। ठीक है, आपका 12,000 आता है। 12,000, सॉरी 40 है ना यहाँ पर, हाँ, तो 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। या तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, या फिर दूसरी टेक्निक भी होती है, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जीपी इज इक्वल टू, आपको बोला हुआ था 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% का आप फ्रैक्शन निकालो। 25 बन जा 25, 25 फोर जा 100, यानी 1/4 ऑन कॉस्ट बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला है? 1/4 ऑन कॉस्ट। आप ऑन कॉस्ट को अगर ऑन सेल बनाना है तो 1/4 की जगह 1/5 कर दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेल है, कॉस्ट बनाना है तो उसको एक कम कर दो, अगर कॉस्ट दी हुई है, सेल बनाना है तो उसको एक एक्स्ट्रा लेकर चलो। तो 1/5 ऑन सेल। सेल आपको क्वेश्चन में गिवन थी 6 लाख। 6 लाख का 1/5 कर दो, आप कैलकुलेट करोगे आपका कितना आएगा? 1,20,000। 6 लाख थी ना? हाँ, 1,20,000। या तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो, या आप पूरा इस तरह से कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं मोस्टली इस तरीके से प्रेफर करती हूँ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन निकालना। अब जीपी आपका निकल गया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी।
ठीक है। नेट सेल आपकी है 6 लाख की, जीपी अभी आपका निकला 1,20,000। जब आप इसको माइनस करोगे आपकी वैल्यू आएगी 4,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 4,80,000। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको समझाया। अब मैं बताती हूँ एक ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करके कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम ट्रेडिंग अकाउंट में इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो बच्चों देखो, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि इससे मुझे ट्रेडिंग अकाउंट भी मेंटेन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट से भी मुझे जीपी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है, और फॉर्मूला के थ्रू भी मुझे ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन करके आपको बताती हूँ कैसे आपको मेंटेन करना है। मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या दिखाना होता है, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 55,000 का। आगे परचेज दी हुई है टू परचेज। क्वेश्चन में सिर्फ परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न नहीं है। अगर परचेज रिटर्न दी हुई होती तो यहां माइनस करके दिखाते, बट अभी मुझे करने की जरूरत नहीं। मुझे 6,50,000 आपको सिंपल दिखाना है। आगे दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन परचेज। यहां चीज आप गौर से देखिएगा बच्चों, एक्सपेंसेस ऑन परचेज 15,000 का दिया हुआ है और एक्सपेंसेस ऑन सेल 23,000 का। मेरा यहाँ पर सिर्फ दिखाए जाते हैं मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। अब बताओ, परचेज और सेल दोनों में से मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा कहा जाएगा? एक्सपेंस ऑन परचेज मेरा डायरेक्ट है, बट एक्सपेंस ऑन सेल मेरा डायरेक्ट नहीं है, ये मेरा इनडायरेक्ट है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो ये मैं मेंशन नहीं करूंगी। यहां लिखेंगे एक्सपेंस ऑन परचेज आपका 15,000। आगे चलते हैं, वेजेस दिया हुआ, वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू वेजेस मेरी 58,000। नेक्स्ट है मेरा सेल। सेल किधर जाती है, बाय साइड में, बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट है मेरा 9 लाख रुपीस का। आगे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया है 88,000 का, यानी ईयर के एंड में मेरे पास जो स्टॉक अभी तक सोल्ड नहीं हुआ था वो मेरा 88,000 का है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। मैंने टोटल किया, टोटल करने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरा इधर का जो बैलेंस है 9 लाख है। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है 9 लाख ज्यादा है, तो इधर का टोटल मेरा ज्यादा है। 9,88,000 मुझे इधर का टोटल दिख रहा है, ठीक है। 9,88,000, 9,88,000 में से आप 55,000, 6,50,000 एंड 15,000 ये सारी अमाउंट जब आप माइनस करोगे तो आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, और ये आगे ट्रांसफर होता है मेरा नेट प्रॉफिट में। जब नेट प्रॉफिट अकाउंट मेंटेन करेंगे तो ये मेरा ट्रांसफर होगा उधर, ठीक है। जीपी निकल गया मेरा 2,10,000। अब ये मेरा अकाउंट्स के थ्रू मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिखाया आपको। फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालना है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना है तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 55,000 प्लस परचेज दिया हुआ मुझे 6,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा एक्सपेंस ऑन परचेज एंड वेजेस दोनों प्लस किए जाएंगे, यानी 15,000 एंड प्लस 58,000, दोनों एक्सपेंसेस मैंने प्लस किए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है मुझे 88,000 का। आपने दोनों चीजों को, इन सबको प्लस करके 88,000 आप इसमें से जब माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6,90,000। 6,90,000 ये क्या निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल, सॉरी, हाँ, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप इसके अंदर फिल करो। सेल कितनी है आपकी, 9 लाख रुपीस की, यहां पर मेंशन किया मैंने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा कितना निकला, 6,90,000।
जब आप इसमें से इसको माइनस करो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल रहा है 2,10,000, जो कि आपका यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालोगे वही आपकी कैलकुलेशन के साथ भी आएगा। आपको दोनों तरीके से दोनों तरीके से मेंटेन करना आना चाहिए, अकाउंट्स के थ्रू भी और न्यूमेरिकल के थ्रू भी, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना अच्छे से आ गया होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने बुक्स के सॉल्व करके देखना, आपका सारा कॉन्सेप्ट जहां तक है मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।